नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच। 5 शानदार प्रश्न और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का देखेंगे हम वो है, द कंसेप्ट ऑफ इनर स्पीच वाज इंट्रोड्यूस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय। भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई। तो यहां जब हम इनर स्पीच की बात करते हैं, आंतरिक भाषण की बात करते हैं, तो ये जो अवधारणा है ये लेव वाइगोस्की की है, जिसमें इनका ये मत है, ही बिलीव्स दैट द इनर स्पीच, आंतरिक भाषा जो होती है, आंतरिक क्षमता जो होती है, वो क्या होती है? वो बालक के चिंतन का स्वरूप होता है। बालक का जो चिंतन होता है, बालक चिंतन आंतरिक भाषा के रूप में करता है। और जो हमारे पास व्यक्ति बड़ा होगा, धीरे धीरे ये जो भाषा होती है, ये भाषा धीरे धीरे क्या होती जाएगी? मूक होती जाएगी। छोटा बच्चा इसको बोल बोल कर रहा होता है, तो ये उसके चिंतन का स्वरूप है। व्यक्ति के चिंतन का स्वरूप हमें आंतरिक भाषा देखने को मिलता है, और ये अवधारणा है वाइगोस्की की। द कंसेप्ट वाज गिवन बाय वाइगोस्की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? तो क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय या चिर प्रतिष्ठित पानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग, या इसी को हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। इसको शास्त्रीय अनुबंधन भी कहा जाता है, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, और ये है पेवलोव का। और इसी के लिए 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। किसमें इनको नोबेल पुरस्कार मिला? बायोलॉजी में। इनको जो जीव विज्ञान है उस क्षेत्र में इस जो थ्योरी के लिए उनको हमें देखने को मिलता है कि नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, और ये मनोविज्ञान के क्षेत्र का पहला नोबेल माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। थॉर्नडाइक्स थ्योरी इज नोन एज। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है? तो जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, जिसे हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, वो है कनेक्शनिज्म, या इसके और भी नाम दिए जाते हैं। इसी को कहा जाता है एसोसिएशनिज्म, सहसंबंधनवाद, और इसी को कहा जाता है हमारे लिए क्या? यहीं पे ये चीज हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं एसआर थ्योरी। एसआर सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। एस यानी स्टिमुलस और आर यानी रिस्पॉन्स। तो उद्दीपक अनुक्रिया सहसंबंधन सिद्धांत या संबंधात्मक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज गिवन इंपॉर्टेंस इन डैश अप्रोच टू पर्सनालिटी। आत्म सुधार को व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोणों में महत्ता दी जाती है? तो जहां पे आत्म सुधार या फिर हम व्यक्तित्व के समृद्धि की बात करते हैं, एनहेंसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी की बात करते हैं, ये अवधारणा है ह्यूमनिज्म की, मानवतावादी अवधारणा है, जिसमें हम एक्चुअली इसके टॉप को देखेंगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर ये बात करते हैं, ये आत्म अनुभूति के ऊपर बात करते हैं। और इसमें हमें जो मनोवैज्ञानिक देखने को मिलते हैं, वो मनोवैज्ञानिक हमारे पास हैं मास्लो, रॉजर्स, ये दो इसके प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलते हैं। मास्लो और कार्ल रॉजर्स हमें देखने को मिलेंगे, इसके प्रोमिनेंट हमारे प्रोपगनिस्ट हैं, हमें साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलते हैं। उत्तर है यहां पर तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए चाइल्ड डज वेल इन एन एग्जाम बिकॉज ही वॉज प्रॉमिस्ड अ न्यू फोन? A new phone has been promised। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित होता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फोन का वादा किया गया है? ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो नया फोन देना, तो नया फोन देना ये पुरस्कार हो गया, ये रिवॉर्ड हो गया। तो रिवॉर्ड हो गया तो ये कहलाएगा रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि पुरस्कार है तो पुनर्बलन कहलाएगा, दंड नहीं कहलाएगा।
ठीक है, अब ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, इससे कैसे पता चलता है हमें? तो ये पता चलता है कि यहां पर कोई चीज दी जा रही है, कोई चीज वापस ली जा रही है। तो जब हम किसी चीज को देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे सकारात्मक कहते हैं। सकारात्मक का मतलब होता है गिविंग, ये होता है प्रदान करना, जबकि नकारात्मक का होता है वापस ले लेना। नेगेटिव का मतलब होता है कोई चीज वापस ले लेना। तो अगर हम बच्चे की पिटाई कर रहे हैं पहले और अब हम पिटाई हटा देंगे, जब वो पास हो जाएगा पिटाई करना छोड़ देंगे उसका, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये हमारा एक तरह का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। लेकिन यहां पर कोई सामान दे रहे हैं इसलिए इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाएगा, सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाएगा। तो उत्तर यहां हमें चौथा देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों से जुड़े जो अवधारणाएं हैं वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। इसी तरह के और प्रश्नों को देखने के लिए इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।